हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान टी की मैथ्स पर मैं निशान शुक्ला स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम आपको ना बेसिक मैथमेटिक्स का जो पहला पार्ट होता है जिसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज, उस पर कुछ सवाल करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज का क्या मतलब है? तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमको क्या पढ़ना है, बेसिक आइडेंटिटी, जिसको हम हिंदी में सरसमिका कहते हैं। ठीक, तो बेसिक आइडेंटिटी सरसमिका में जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब ये सब बातें, अब देखो आपको ये सब पता है, तो ये सब सरसमिकाएं कहलाती है। जो सरसमिका का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, जो हर जगह लग जाए। मतलब कोई भी सवाल आए, आप चाहे कक्षा 9 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, सर्वसंख्या का मतलब जो हर जगह वैलिड है, जो हमेशा सत्य है, जो कभी गलत नहीं हो सकता, उसे सर्वसंख्या कहते हैं। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू आपको सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगी। अब जैसे ये वैल्यू है तो ये हमेशा सत्य है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सर्वसंख्या कहते हैं। ऐसे ही आपको पता है। अच्छा, आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा, चलिए दे देते हैं। भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, a प्लस बी का a प्लस बी में गुणा, क्योंकि पावर में कितना है, 2 है। तो अगर a प्लस बी में प्लस बी का गुणा करोगे तो आपको दिख रहा है a में a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a में b का करेंगे ab, b में a का करेंगे फिर से ab, और b से b का करेंगे तो b स्क्वायर। बताइए क्या बना, a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी को थोड़ा अच्छे से लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना। तो ऐसे इसका प्रूफ दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है हमको जरूरत है केवल फार्मूले से और इस पर सवाल से। तो ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मैंने लिखा, दूसरा फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे करें, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी। ऐसे ही तीसरा भी होता है, बहुत सारा आइडेंटिटी होता है, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी जब क्यूब किया जाए, अभी तो आपने स्क्वायर किया, अब क्यूब आ गया, तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, इसी को बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अंदर गुणा कर देते हैं। तो जब अंदर गुणा करोगे तो बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है। अच्छा, इसमें चौथा फार्मूला, तो जैसे आपने पढ़ा, अभी प्लस था तो माइनस हुआ, फिर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और उसका क्यूब। तो जब a माइनस बी का क्यूब करते हैं ना, तो पूरे का माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस था, हर जगह माइनस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, हर जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर बी। लेकिन जब आप यहाँ लिखोगे तो ये माइनस से ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार फार्मूला मैंने आपके सामने रखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चार फार्मूला हो गया। अब आज के लिए केवल चार ही फार्मूला पढ़ना है, इन्हीं चारों पर हमको अच्छे अच्छे सवाल करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम। जैसे आपके सामने पहला सवाल, मैं इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, मिटा रहा है, ठीक है। आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिखना है इसी फार्मूले पर। आप लोग कोशिश करिएगा, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा इसे, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स है तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही फंडामेंटल होता है। अगर आपकी नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग अच्छे से टिकेगी। वैसे अगर आपका ये आपको आता रहेगा अच्छे से, तो आप पूरी की पूरी मैथमेटिक्स चाहे या पूरी की पूरी फिजिक्स बहुत आसानी से समझ आएगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स दोनों में पढ़ाता हूँ, और दोनों में मैथ आता है। मैथ में मैथ आता है क्योंकि मैथ ही है, लेकिन फिजिक्स में भी मैथ आता है, और फिजिक्स में इन आइडेंटिटीज का ज्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें इन सब फार्मूले का उपयोग बहुत आराम से आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे। अब जैसे मैंने कहा, आपके सामने एक सवाल है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8,
एंड ए बी इज इक्वल टू 4 फाइंड, ठीक है। फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? पहला आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। मान लेते हैं सवाल है, पहला क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने कहा कि भैया स्क्वायर निकालना है, पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 से हमको डिग्री 2 चाहिए, तो 1 से 2 चाहिए ना, तो आप केवल जो दिया होता है गिवन जो है उसी का स्क्वायर कर दो। मैंने कहा a प्लस बी दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा a प्लस बी की वैल्यू भी दिया है 8, उसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ना। अब आपने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया, जस्ट क्या बताया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताया। और 8 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, यहां तक कि कोरिया का बच्चा भी जानता है, 64 होगा। अब आपने कहा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही चाहिए हमको। मैंने कहा अच्छा, प्लस में 2 इंटू ए बी। अच्छा ए बी दिया है क्या आपको? 4 दिया है ना, ए बी भी आपको दिया है, तो इस ए बी की जगह ना आप 4 रख दीजिए गुणा करके, बराबर 64। आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होगा, और यहां से प्लस होके उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपने देखा इसको माइनस कर लेंगे, यहां से 56 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 56 ये जो हमारा हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, यही हमारा आंसर। अब आप देख रहे हैं कि ये सवाल ऐसा था, कितना आसानी से हमने कर लिया। आसानी से क्यों कर लिया? क्योंकि हमको इसका फार्मूला याद है। तो आपको जितने फार्मूले मैंने लिखवाए, जितने आइडेंटिटीज बताई गई, वो सब आइडेंटिटीज याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल। अच्छा इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद हम एक और सवाल देते हैं, उसको भी करना है आपको, ठीक है। मिटा दे, चलिए ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने कहा दूसरा सवाल लिखते हैं। अगर a प्लस बी 8 है, a भी 4 है, तो आप बताइए a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, a प्लस बी 8, a भी 4, तो a माइनस बी कैसे निकलेगी? अब जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इस सवाल में ना, अगर इस सवाल में अगर किसी पूछे तो क्या करते हैं पता है? वो कहते हैं कि ए बी मतलब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन, 2 चर हैं, 2 समीकरण हैं। तो 2 चर 2 समीकरण जब होते हैं तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें 8 माइनस बी, और उसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, तो हल करने पर आंसर तो आ जाएगा हमारा। लेकिन क्या आप सोचिए कि a प्लस बी बराबर 8, इसको इसमें अगर आप हल करना चाहोगे ना, तो आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए एक सरल तरीका क्या है? सरल तरीका ये है ना कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 56 आई थी क्या? सब लोग बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 56 आई थी, हमने हल किया अभी। हमको ए माइनस बी चाहिए ना, तो जो चाहिए उसका स्क्वायर कर दो। हमने स्क्वायर पढ़ा, जो चाहिए उसका स्क्वायर कर दो। आपने कहा ठीक है कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होता है ना। अब चलिए, तो मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 56 दिया है, और माइनस में 2 इंटू ए बी तो पहले से दिया है कितना 4, तो यहां से 56 माइनस 8 हो जाएगा ना। 56 में से 8 हटाना है आपको, तो 48 आ जाएगा इसमें, ठीक है। 56 माइनस 8 करोगे तो 48 आ जाएगा इसमें। अच्छा, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? तो आपने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे वो 48 हो जाएगा। मैंने कहा भैया ये बताओ, हमको a माइनस बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको केवल a माइनस बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आपने कहा कि हम स्क्वायर हटा सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर हटाएंगे तो कैसे हटेगा? तो स्क्वायर जब हटाते हैं ना, तो पहले तो सबसे पहले सामने प्लस माइनस आएगा, उसके बाद अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। हमारे एक सर थे, बहुत मतलब पुराने सर थे, वो इसको ऐसे बताते थे कि जब स्क्वायर हटे तो रूट लगे, ठीक है, जब स्क्वायर हटे तो रूट लग जाए, ये उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो आप ऐसे याद कर लेना कि जब भी स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा? रूट लगेगा, जब भी स्क्वायर हटेगा। अच्छा, वो रूट नहीं कहते थे, वो इसको करड़ी कहते थे कि जब स्क्वायर जब वर्ग घटे तो करड़ी लगे, मतलब शुद्ध हिंदी पढ़ाते थे वो हमारे सर थे, ठीक है। तो वो कहते थे कि जब वर्ग घटे तब करड़ी लगे, जब वर्ग घटे तो
करड़ी लगे। भैया जब वर्ग हट गया स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी a माइनस बी की दो वैल्यू आई, वो दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, आपने कहा एक 48 जो कि प्लस का है और एक माइनस का 48, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और टफ करें क्या इसको, चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको। देखो सवाल करने में मजा तभी आता है जब थोड़ा लेवल बढ़ना शुरू हो। अभी तो ये आसान आसान सवाल है ना, अब आसान आसान सवाल है तो आसान आसान तरीका भी सॉल्व करने का, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे। जैसे मैंने कहा सवाल ये है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3, दो सवाल हो गया, तीसरा सवाल थोड़ा सा ऐसा हो जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। तो अब तो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, अब आप कहोगे कि भैया एक ही बात बताओ, ये जो स्क्वायर आपने लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, ये असल में तो कुछ किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ये इसका सवाल फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन का, मतलब इस आइडेंटिटी का। ये भी एक आइडेंटिटी है, मैं कहता हूँ उसको आप लिख लीजिएगा अलग से कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका होता है। अब ए प्लस बी कितना है, 8 है, ए माइनस बी कितना है, हमने अभी अभी निकाला, कितना है ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी हमारा 48 है। अच्छा आप लोग वहां से बोलोगे तो उनको सुनाई देगा, चिंता मत करिएगा, आप वहां से बोला करिए, जब मैं पूछूं कितना है तो आप बताओ 48 कितना है, 5 बोला करो, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये 48 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट 48, ठीक है। इसको और हल कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। भैया 48 क्या होता है असल में, 16 गुणे 3, 16 क्या है 48, बोलो सब लोग, 16 क्या है 48, वेरी गुड। तो मैंने कहा 16 क्या 48 होता है, इसमें 16 का जो ये 16 है हमारा, इसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट निकलता है क्या, आपने कहा जी बिल्कुल निकलता है, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, अंडर रूट में 3 आंसर। आंसर सही है हमारा, आप लोग सोच के बताना आंसर सही है। आंसर सही तो है लेकिन पूरा नहीं है आंसर, ठीक है। आंसर सही है लेकिन पूरा नहीं है। अब आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो रोक के कि क्यों पूरा नहीं सही, करिए पहले, हाँ ठीक है ना। आप अच्छा ये बताइए, आपको मैंने क्या बताया भैया, a माइनस बी की दो वैल्यू आई थी, आपने तो यहाँ एक ही रखा, आपने तो केवल प्लस का 48 रखा, माइनस वाला कहाँ गया, माइनस वाला भी तो था, तो माइनस वाला भी रखेंगे तब एक आंसर और मिलेगा। आपने कहा जी बिल्कुल, यहाँ 8 गुणे माइनस का 48 अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आएगा, -8 अंडर रूट 48, मैंने इसको और हल कर लिया तो यहाँ से 32 अंडर रूट 3 आ जाएगा माइनस का, एक आंसर ये, एक आंसर ये, दो आंसर आएगा। अब जैसे सुनो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो कहते हैं माइनस की वैल्यू को नहीं लेना है। अरे भैया फिजिक्स थोड़ी ना ये मैथ है, इसमें प्लस आएगा उसको लेना है, माइनस आएगा उसको भी लेना है, समझ में आया कि नहीं। ये प्लस माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस आया है ना उसको लेना है, बात खत्म। अब चाहे फिजिक्स होता है, जैसे फिजिक्स मान लेते हैं हम टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम कभी माइनस नहीं हो सकता, हमेशा प्लस होगा, तो इसलिए वहां पर हम माइनस वाले को काट के प्लस वाले को ले लेंगे। मान लीजिए त्वरण निकाल रहे हैं, तो त्वरण में माइनस प्लस दोनों हो सकता है, तो वहां दोनों ले लेंगे, वहां फिजिक्स में ऐसा चलता है। लेकिन मैथ में कोई भी वैल्यू आए तो हमेशा प्लस वाला माइनस वाला दोनों को लिखना है आपको, ठीक है ना, माइनस वाला प्लस वाला दोनों को लिखना है आपको। तो ये कहानी हो गया, इस सवाल को मिटाएं, लिख लेना आप लोग। चलिए अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने अगर हम इसी में मैंने आपसे पूछा, मान लेते हैं कि भैया ये बताइए, कितना सवाल हुआ, ठीक है कितना सवाल हुआ, मैंने कहा 4 सवाल हुआ, पांचवा देखना, पांचवा है a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करो आप, मान लेते हैं ये पूछा, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करो आप। तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आएगा, 1 डिग्री पावर है 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस बी का जो दिया है उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब कर देते हैं। क्यूब कैसे होगा बताना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। a प्लस बी की वैल्यू बताना, क्या दिया है 8, क्या कर दोगे क्यूब, इस पूरे की फाइंड करनी है वैल्यू, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे रख दिया हमने। ab की वैल्यू दिया है हमको 4, a प्लस बी की वैल्यू दिया है 8, मैंने कहा 8 का क्यूब होता है 512, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, 4 के 12 थे 96 ना, 3 4 जा 12, 12 8 जा 96,
अच्छा प्लस का 96 इधर आएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 512 माइनस 96। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 4 हो जाएगा। तो इतना आंसर आएगा हमारा, ठीक है। 416 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, ऐसा सवाल आएगा आपको वैसा करते रहना आपको। चलो अच्छी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने पूछा इसमें माइनस कर देगा तब क्यों, प्लस की जगह माइनस कर देते, ठीक है। आप लोग देखिए कोई भी सवाल लिखिए ना, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, लगा के आंसर को कमेंट में करिए उत्तर, उसके बाद आगे का वीडियो देखना, आंसर मिला लेना अपना कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये नहीं है कि केवल देखते रहें देखते रहें देखते रहें, ठीक है। आपको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, तभी आपको मैथ आएगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स में यही तो है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ये हिंदी और एसएसटी नहीं है कि आप लर्न कर लोगे एक एक पॉइंट को। भाई साहब कितना क्वेश्चन लर्न करोगे, अरे एक फार्मूला याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ना याद कर लोगे। क्वेश्चन के लिए मेथड सीखना पड़ेगा। आप एक मेथड सीख लो, एक फार्मूले का एक मेथड सीख लो, उससे अनगिनत सवाल कर लो, ठीक है। एक मेथड आ गया तो उससे जितना टाइप, उस टाइप पे जितना सवाल बनेगा वो सारे सवाल आप कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस ही करना होता है। और आपको प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि बस देखते रहें देखते रहें। कॉपी लो, पेन लो, बैठो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तब आपका प्रैक्टिस होगा, तब आपको आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर जी मैथ और फिजिक्स नहीं आता। अरे भैया मैथ और फिजिक्स में आपको आएगा कैसे जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस आपने किया क्या, जब मैं पूछूंगा प्रैक्टिस कितना करते हो तो कहते हैं कि काफी खोलते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन अब दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है मारी गिराई के, लेकिन आप कहें क्या करें। तो मैंने कहा भैया प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, जितनी बार सके उतनी बार करो। सवालों को अपने हाथों से लगाओ, आपके हाथों में ना नस में जो खून दौड़ रहा है उसके साथ साथ फिजिक्स की मैथ्स की क्वेश्चंस भी दौड़ने चाहिए, तब जाके आपको ये फिजिक्स और मैथ समझ में आएगा और आप इसके सवालों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने कहा अभी सवाल को मिटा देते हैं और इसको बताते हैं कि यहाँ माइनस हो जाए तब क्या करना। तो अगर यहाँ माइनस हो जाए ना, कुछ नहीं करना भैया, जो दिया रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। एक ही कॉन्सेप्ट है, जो दिया है उसी का स्क्वायर या क्यूब कर देंगे। अगर स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब पूछा तो क्यूब करेंगे। इस बार हमसे क्या पूछा है, क्यूब पूछा है, तो मैंने कहा a प्लस बी के जगह पे क्यूब करेंगे। लेकिन ये बताओ मुझे, अगर हम a प्लस बी का क्यूब करेंगे तो पूरा प्लस में आएगा, यहाँ पर तो माइनस है, तो क्या करें, ठीक है। तो मैंने कहा माइनस, क्या दिक्कत है, हमको पता है ना कि a माइनस बी की जो वैल्यू आई थी, यहाँ लिख रहे हैं a माइनस बी की जो वैल्यू आई थी वो 48 आई थी, प्लस माइनस की, ठीक है। अभी के लिए हम चाहे प्लस ले चाहे माइनस, दो आंसर आएगा, मैं प्लस लेकर करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा a माइनस बी का क्यूब करो, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। मुझे यकीन है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा, मैं कमेंट चेक करूंगा सबका। तो ये आया होगा, मैंने कहा a माइनस बी का क्यूब ये होता है। अब आप बताओ a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 48 ना, या फिर हम यहाँ पर 32√3 लिख देते हैं ना, 32√3 लिख देते हैं, 32√3 का क्यूब बराबर, ये पूरा फाइंड करना है, a क्यूब माइनस बी माइनस 3 इंटू ए बी कितना है 4, a माइनस बी कितना है √48। चलिए हम करते हैं, ठीक है। अब 32 का क्यूब करना है, मुझे यकीन है आप कर लोगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे 32√3 का क्यूब, और ये पूरा ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, तो भैया माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 3 जा 12 √48, और इधर क्या बचा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा हमसे देखो यही तो पूछा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा आंसर हो जाएगा। अब चाहो आप इसको हल करो, इसका क्यूब करो और इसका ऐसे छोड़ दो इसको, या फिर इसको भी बाहर निकाल के आप 32√3 लिख लो, फिर 12 में गुणा कर दो, तो बड़ा सा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, अब इतना आप कर सकते हो, मुझे यकीन है आप कर सकते हो, इतना कर सकते हो ना। चलिए हाँ, आपने कहा हाँ, मुझे सुनाई दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऐसे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, जैसे लेवल का मतलब मुझे लगता है आप कर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना एक टाइप है, इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 1।
इसको करते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या था कि a प्लस बी अगर दिया है तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, ये भी पूछ सकता है क्या? चलिए देखते हैं, एक सवाल और आपको बताते हैं इसी पे, ठीक है। पावर को अगर हम 4 कर दे तब क्या होगा, मुझे उम्मीद है आप करोगे, फिर से करना आप, ठीक है। ये 5वां सवाल है क्या, शायद 5वां ही था। तो मैंने कहा भैया हमसे पूछ लीजिए, मान लेते हैं a प्लस a की पावर 4 प्लस b के पावर 4, एक ये सवाल और एक छठा सवाल ये रहेगा a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। 2 सवाल पूछा गया, तो क्या आप कर पाओगे? जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आया था, 56 आया था क्या? हाँ, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8, 64 माइनस 8 मतलब 56, हाँ 56 आया था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 56 आया था। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है बताओगे? चलिए अच्छा पहले इसको करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये आपको दिया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 56 है, पावर 2 से 4 चाहिए, तो जो दिया है उसका क्या करोगे? स्क्वायर। याद हुआ आपको, जो दिया है उसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर करो, a के पावर 4 b के पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 56 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 25 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ने पर 3 6 5 11 31 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 36 यानी 31 से 36 हो जाएगा। अब इसकी चाहिए वैल्यू, तो मैंने कहा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 ऐसे छोड़ दो, 2 इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 4 है और उसका स्क्वायर बराबर 2136। अच्छा 4 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे 16, ठीक है। तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर 3136 माइनस 16 दूना 32, कितना आ रहा है? 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3104 हमारा उत्तर हो जाएगा। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 कितना हो जाएगा 3104। आप लोग का आंसर इतना आया था क्या? नहीं आया था? अरे इतना ही आंसर आएगा, आप फिर से चेक कर लीजिए अगर गलत हुआ तो, और जिसका आया था वेरी गुड, आपका जो आंसर आया था एकदम सही है 3104, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा इसको देखते हैं ना, इसमें क्या खास बात है, मिटा देना। चलिए अब इसमें क्या खास बात है, तो खास बात तो कुछ नहीं है भैया, फार्मूला लगाना है बस। और समझते हैं ना, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, इसको तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़े? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ये a स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? a स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? अरे भैया 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ माइनस के बाद b स्क्वायर का b स्क्वायर, ये इतना होगा क्या भैया? 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। इस पूरे a स्क्वायर को अगर मैं a बोल दूं तो a स्क्वायर, इसको b बोल दूं तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना। तो ये बस कर लो, और क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ आया था ना जी 56 आया था, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आया था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आया था 48, a माइनस b 48 था हमारा। अब आपको अपने कापी में लिखा होगा, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या निकाला था, लगभग याद है। जैसे मैंने कहा a माइनस बी 48 था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी 8 है, तो 8 रूट 48 होगा, ये तो होगा, ये आया ना, ये आया। तो 8 अंडर रूट 48, बस गुणा करो, 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 25 40 4 44, और ये अंदर कितना हुआ 48। ये दिस इज योर फाइनल आंसर, ये हमारा इसका उत्तर है, हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो बस यही हमारे लिए आज की क्लास में हमने आपको बताया कि टाइप 1 में जो हमारे बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उस पर कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं ना। आपने देखा कम से कम हमने 6 से 7 सवाल किए, और 6 के 7 सवाल एक ही सवाल से बना, और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ जैसे a प्लस बी था, कुछ अलग आ जाए, जैसे x प्लस 1/x आ जाए ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाए,
तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करने के लिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का इनडायरेक्टली मतलब वही है कि आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कहना पड़ रहा है, लेकिन आपको खुद कर लेना चाहिए। तो बस इसके लिए इतना रखेंगे। अच्छा हाँ, आपको कुछ सवाल दे दे घर के लिए क्या, आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको कुछ सवाल लिख के दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा। क्वेश्चन क्या है आपका कि मान लेते हैं दिया है कि इफ a प्लस बी बराबर 12, फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला सवाल। दूसरा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये दूसरा। एक सवाल और, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ a माइनस बी बराबर √2, फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर। ये दो सवाल आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, मतलब होमवर्क क्या आप खुद से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे, तो इसको आप घर से खुद से करना। बाकी जो कोचिंग में आते हैं वो इसको करके आके मुझे चेक करा सकते हैं, आके यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑनलाइन वाले, जो यूट्यूब वाले हैं, जो अलग से हैं, वो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, हम आपका आंसर बता देंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। चलिए बाय।